राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा, जहां राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 का उद्देश्य उन शिक्षकों को मान्यता देना है जो भारत में व्यापक शैक्षिक परिदृश्य में अपने छात्रों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस पुरस्कार से प्राप्तकर्ताओं को एक रजत पदक और प्रशंसा प्रमाण पत्र भी मिलेगा। यह पुरस्कार देश भर के कॉलेजों, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थाओं और पॉलिटेक्निक के सभी शिक्षकों के लिए खुला है। चयन प्रक्रिया में 2 चरण शामिल है। पहले चरण प्रारंभिक खोज समिति है, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की जूरी द्वारा अंतिम चयन किया गया है। हर साल कई समर्पित शिक्षक इस सम्मान के लिए आवेदन करते हैं और शिक्षा में उत्कृष्टता के प्रति अपने प्रतिबद्धता और शैक्षणिक समुदाय पर अपने सकारात्मक प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 सितंबर से सेमिकॉन इंडिया का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में अन्य वीवीआईपी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को भी भागीदारी की उम्मीद जताई जा रही है। इस महत्वपूर्ण योजना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ज्वाइंट सीपी और पुलिस अधिकारियों ने एक्सपो मार्ट का दौरा किया, जिसमें हेलीपैड समेत अन्य प्रमुख स्थानों का भी निरीक्षण किया गया। सेमिकॉन इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जहां 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान कई अन्य वीवीआईपी हस्तियों के भी शामिल होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं सुरक्षा को लेकर की गई तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर और डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि पूरा आयोजन स्थल के 6 जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक जोन के प्रभारी एक डीसीपी होंगे। इसके साथ ही सब सेक्टरों में भी एसीपी को प्रभावित नियुक्त किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 1500 सिविल फोर्स के जवान तैनात किए जाएंगे और 7 पीएस कंपनियों को भी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए 5 अलग अलग पार्किंगों की व्यवस्था की गई है और पूरे क्षेत्र में 3 लेयर सुरक्षा प्रणाली लागू की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिनों मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में रोजगार मेले का उद्घाटन किए, जहां एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत कई उत्पादकों को स्टॉल लगाया गया, जिसे देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खूब तारीफ की और डिजाइनको एक्सपोर्ट के पीतल उत्पादकों के बारे में जाना और जानकारी हासिल की और साथ ही वहां पर उन लोगों की जमकर तारीफ की। बता दें कि मुरादाबाद में पीतल के उत्पादकों का हुनर बेहद ही खूबसूरत है। मुरादाबाद की पहचान देश विदेश में पीतल कारोबार से ही होती है और यहाँ के पीतल कारोबार अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। इस दौरान डिजाइनको के डायरेक्टर विपुल लोहिया, अनुभव लोहिया और अनमोल लोहिया द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी और बीजेपी का सफाया होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव के परिणाम से पूरे देश की राजनीति प्रभावित होगी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव के बयान पर बोला कि मुंगेरी लाल के सपने ना देखे। 2012 के जनादेश को वो संभाल नहीं पाए। तो वही गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने बोला कि क्या गुरु गौरक्षक की धरती गोरखपुर में ही बुलडोजर क्यों चलाएंगे? क्या उनको हिंदुत्व से खतरा है? क्यों आपने सिर्फ पूरे 25 करोड़ में इतने अनगिनत जिले उत्तर प्रदेश में क्यों आपने गोरखपुर का नाम लिया? तो क्या आप गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर बुलडोजर चला के हम हिंदुओं को या यहाँ के रहने वाले हिंदुओं को डराना चाहते हैं? मेरा आपसे ये प्रश्न है, कृपया इसका आप जरूर जवाब दें। मैं उम्मीद करता हूँ अखिलेश जी क्लियर करें कि ये बुलडोजर आप किस पर चलाना चाहते हैं, क्यों आपने गोरखपुर चुना? ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है आपसे अखिलेश। सांसद जी जनता दी थी, वो संभाल नहीं पाए, वो केवल 47% ये उनको याद रखना चाहिए। और इस बार तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। उन्होंने एक झूठ फैलाया, एक झूठा प्रचार किया और हर तरीके से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ी। 11 करोड़ का लक्ष्य है को लेकर के यूपी में और खासकर गोरखपुर में कितना लक्ष्य
ऐसा है, अभी गोरखपुर का लक्ष्य भी अलग से बता देंगे, लेकिन हमारा 200 सदस्य बनाने का हर बूथ पर लक्ष्य है। पुलिस ने 3 दिन बाद सुरवीर की जान जाने का खुलासा किया है। शराब के नशे में मृतक सुरवीर ने दोस्त से मारपीट की थी। नाराज दोस्त ने लोहे की रॉड से सुरवीर की जान ले ली थी। पुलिस ने के निशानदेही पर कार्रवाई शुरू कर दी और मामले का खुलासा किया। बता दें कि अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने जानलेवा हमले पर खुलासा किया है, जहां दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली है और इस मामले में पुलिस ने 3 दिन के बाद खुलासा किया। ने एक व्यक्ति की शिनाख्त की गई। एक व्यक्ति का नाम खजान और प्रेम प्रकाश निवासी फुरसल थाना आदमपुरा, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा घटना में जो भी काम हुआ उसकी बयान किया गया कि मैं इसके साथ शाम को गया था, फिर हमने शराब पी, ठेके से शराब लेने के फुटेज बरामद हुए। वह इसके द्वारा रात में मुझे मारा पीटा, जिसमें मैं इससे नाराज हो गया। इसकी मोटरसाइकिल से हम लोग जाने लगे तो ये सड़क से उतर के बाग में चला गया। मैं पीछे पीछे गया, इसने पुनः मुझे एक थप्पड़ मारा। मेरे द्वारा इसके पास रखे हुए सब्बल से सर पर मारकर इसकी मार के मैं चला गया। इसके मृत्यु होने के उपरांत मैं डर गया था और मैं सीधे अपने गांव चला गया। मैंने घटना किसी को नहीं बताई। बताया जाता है ये भोला साहब डॉक्टर जी इसने इसका इलाज किया था। इसके द्वारा पूछने में बताया कि ये डायबिटीज और टाइफाइड का पेशेंट था। मेरे द्वारा इस पर इलाज किया जा रहा था। मेरा इसके घर पे आना जाना था। पुलिस को चकमा देकर फरार गैंगस्टर एक्ट के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। समाज में दहशत फैलाने वाले 25,000 के इनामी 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि लीलापुर थाना इलाके के गाबी महुआना के रहने वाले ये बदमाश बताए जा रहे हैं, जिन्होंने मारपीट, धमकी जैसे आधे दर्जन से अधिक संगीन मामले इन बदमाशों पर दर्ज है। पकड़े गए गैंगस्टर एक्ट के दोनों आरोपियों के इलाके में दहशत का माहौल था। फिलहाल पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद कानपुर देहात में उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब आधा दर्जन असलाधारी बदमाशों ने घर जा रहे युवक को घेर कर जान से मारने का प्रयास किया। युवक की आवाज और बदमाशों का तांडव सुनकर गाँव के लोगों ने एकजुट होकर घेराबंदी करते हुए 4 बदमाशों को दबोच लिया, तो वहीं अन्य साथी भागने में सफल रहे। ग्रामीणों ने बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, हॉकी और अन्य हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामले में वैधानिक कार्रवाई करते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के मंगलापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर रहने वाले देवेश ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि करीब आधा दर्जन असलाधारी बदमाश दशहरी गांव में पहुंचे और जान से मारने की नियत से उस पर फायर कर दिया। यही नहीं, जमकर तांडव भी किया। पीड़ित युवक की माने तो बदमाशों के हाथ में अवैध असला, हॉकी और चैन देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, लेकिन गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर घेराबंदी की और 4 बदमाशों को दबोच लिया। वहीं अन्य मौके से फरार होने में सफल रहे। ग्रामीणों ने चारों को पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, हॉकी सहित अन्य सामान भी बरामद हुआ है। कोई फायरिंग की गई? हाँ, एक फायरिंग की थी उन्होंने। इसको देखने के बाद एक फायरिंग की, उसके बाद ये लड़का बचा तो नीचे लाया लड़कों को। उसने कॉल भी कर दी थी कि हमें बचाओ, मतलब कि मैं आपस वाले लड़कों को। तो हम लोग पहुँचे, तब तक उसको पकड़ लिया था। मारने धमकी जान से के लोगों द्वारा आपस में मारपीट की गई एवं एक पक्ष द्वारा तमंचे से फायरिंग की गई। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा एवं मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया है। वादी देवेश की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसका तब पुलिस आई है 10 मिनट बाद, तो फिर लड़का पकड़ाए गए हैं। जो लोग तमंचे लिए थे उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। हाँ, पहले 12 नंबर आई है, फिर थाने का लगा होगा, थाने को बुलाए, थाने की 2 गाड़ी आई हैं, फिर उनको लड़कों को ले गई, 3 लड़कों को ले गई। भूपेंद्र ने बुलाया था, ठीक, वो भी कट्टा ले थे, वो निकल गए, वो भीड़ में नहीं। कन्नौज प्रभारी मंत्री रंजीत तिवारी ने सदस्य अभियान की शुरुआत की और कहा कि बीजेपी में कोई भी मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। मंत्री ने सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि इन दोनों पार्टियों में परिवार के लोग ही आगे बढ़ते हैं। बीजेपी कार्यालय में ये सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है, जहां पर कांग्रेस और सपा पर दोनों में ही जमकर इन्होंने निशाना साधा है और यहाँ पर बड़ी बात कह दी उन्होंने। कोई व्यक्ति
पार्टी के रूप में काम नहीं करती है, विचारधारा को लेकर के पार्टी काम करती है। और आज इसीलिए देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा ने सबसे पहले डिजिटल सदस्यता अभियान 2014-15 सदस्यता 17 विशेष सदस्यता व 2019 में हम लोगों ने सदस्यता की। 2015 में उत्तर प्रदेश में 1,86,00,000 लोग भाजपा के प्राथमिक सदस्य बनाए गए। 2019 में 90 लाख अतिरिक्त लोगों को सदस्यता दी गई। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान विशेष सदस्यता की गई, जिसमें महिला, अनुसूचित और युवा सदस्यता की गई और 30 लाख नए सदस्य बनाए गए। जिला मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर देश में बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाए जाने और वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से कब्जाई जा रही संपत्ति, साथ ही देश में अवैध रूप से घुसे भारी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के संबंध में शिवसेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। शिवसेना के जिला प्रमुख गुड्डू सैनी के नेतृत्व में 3 सूत्रीय ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट पर डीएम मुरादाबाद को सौंपते हुए मांगों पर गौर करने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान जानकारी देते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख गुड्डू सैनी ने बताया कि भारत में जनसंख्या वृद्धि चरम सीमा पर है। जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पाने को तैयार है। इसके साथ ही अवैध रूप से वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों को कब्जाया जा रहा है। देश में अवैध रूप से घुसे करोड़ों बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए। जिले में 25 सितंबर से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेंड शो के दूसरे संस्करण की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में इंडिया एक्सपो मार्ट के सभागार में उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधियों, विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के प्रधानाचार्य, बस, टैक्सी, ई रिक्शा यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी बैठक की। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्यमी संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेंड शो में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्य और वृद्ध श्रेणी के उद्यमियों और निर्यातकों द्वारा अपने उत्कृष्ट उत्पादकों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों की वरिष्ठ पहचान स्थापित करने के लिए, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नए क्षेत्र में संभावनाओं के लिए सृजनात्मक होगा। एक उत्तर प्रदेश के साथ साथ परंपरागत के साथ आधुनिक उत्पादकों पर केंद्रित आकलन बिजनेस का शो विंडो होगा। प्रदेश के उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें व्यापार के साथ साथ विस्तार करने का स्वर्णिम अवसर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेंड शो का आयोजन में देश एवं विदेश के वीवीआईपी निवेशक, उद्यमियों, एंटरप्रेन्योर्स आदि के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा और इस योजना में यूपी के सभी सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश की संस्कृति की झलक यूपी इंटरनेशनल ट्रेंड शो के द्वारा देश विदेश में विख्यात हो। उन्होंने सभी उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेंड शो के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें ताकि उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक आकर्षण का शानदार प्रदर्शन हो पाए और साथ ही प्रदेश तेज गति से विकास की ओर अग्रसर हो। मंकीपॉक्स नामक संक्रमण बीमारी दुनिया भर में अपना पैर पसार रही है। इसको देखते हुए भारत में भी बचाव और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसको लेकर अस्पतालों को अलर्ट में रहने को कहा गया है। लखनऊ के कई अस्पताल विशेष तरह से इंतजाम किए गए हैं और संक्रमित मरीजों के अलग से इलाज के लिए बेड भी आरक्षित किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ के प्रमुख अस्पतालों में अब तक 30 बेड आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें इस बीमारी से बचाव हो सके और इसके द्वारा कोरोना काल जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। एक खतरनाक संक्रमण बीमारी होने के कारण इसके उपचार और बचाव के लिए डॉक्टर और साथ ही अस्पताल कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने मंकीपॉक्स के लक्षण की पुष्टि होने पर तत्काल रिपोर्ट देने को कहा। इसके अलावा अस्पतालों को मंकीपॉक्स बारे में जागरूकता फैलाने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि यदि लोग इस बीमारी के प्रति जागरूक होंगे तो इससे होने वाले क्षति का कम किया जा सकता है। मंकीपॉक्स जैसे संक्रमण बीमारियों से बचाव और निपटने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसको लेकर राज्य प्रशासन द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। मंकीपॉक्स के बारे में क्या कहना है, किस तरीके से इसके क्या लक्षण होते हैं, आप लोगों से क्या अपील करते हैं? पॉक्स की बीमारियां हमारे देश में बहुत पहले से ही हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, ये वायरल बीमारी होती है। ये मंकी और मैन दोनों में होती है।
एनिमल और ह्यूमन दोनों में होती है। मंकी में पहली बार देखा गया था, इसलिए इसको मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। लक्षण उन्हीं पॉक्स वायरस की बीमारी की तरह होता है, जैसे फीवर आना, शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द आना, मुँह से सलाइवा आना, शरीर में ब्लिस्टर बन जाना, रैशेज आना। और इसके लिए बहुत परेशान और घबराने की बात नहीं होती है। ये बिना इलाज के भी 10 से 15 दिन में ठीक हो जाता है। इसके बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो कॉम्प्लिकेशंस के इलाज करते हैं, और इलाज के लिए अगर जरूरत पड़ती है, मंकी पॉक्स का ना तो कोई डायरेक्ट कोई एंटीवायरल ड्रग अभी तक है और ना ही कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। हाँ, लक्षण के हिसाब से इसका इलाज हम लोग करते हैं। जैसे बुखार आ गया तो बुखार की दवा पैरासिटामोल दे दिया, शरीर में अगर दर्द कहीं पर की है तो दर्द की दवा दे दिया, साथ में इसमें मिकोबालामिन या बी कॉम्प्लेक्स जरूर देते रहते हैं। खाने पीने और रिच प्रोटीन डाइट का इसमें ध्यान दिया जाता है। साथ में ये दूसरे को फैलता है, जिससे वायरस दूसरी बीमारियाँ फैलती है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स वगैरह हमारे यहाँ सबसे इरेडिकेट हो गया है। लेकिन कभी कभी हम लोग यहाँ उससे मिलते जुलते बीमारी दिख जाती है, तो उसी तरह से सारी तैयारी करने होती है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना होता है, और आइसोलेशन इसमें उस मरीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सर पहले कोई किसी मर्ज से पीड़ित है तो उसको क्या विशेष सुरक्षा रखनी होगी? इसको कोमॉर्बिड कंडीशन कहते हैं, जैसे कि कुछ कंडीशन होती हैं, छोटे बच्चों में है, बुजुर्गों में है बीमारी, HIV अगर किसी को पहले से है, शुगर की बीमारी कोई है, या माल नरिश्ड पर्सन है, तो उसकी मंकी पॉक्स को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। और आपको बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में, यहाँ पर भी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने एडवाइजरी जारी की है, और उनके द्वारा जब एडवाइजरी जारी की गई और कहा गया है कि जो लोग बाहर से आए खास करके उनकी स्क्रीनिंग की जाए और जिसके लक्षण हो उनकी भी जाँच की जाए। इसी के तहत सिविल हॉस्पिटल की बात कर लें, KGMU की बात कर लें, PGI की बात कर लें, सब जगह पर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की गई हैं। एक राहत भरी खबर ये है उत्तर प्रदेश में कि अभी कोई भी मरीज नहीं मिला, ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लगातार मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है, और खास करके जो सर्विलांस टीमें हैं उनको लगाया गया है, और एयरपोर्ट पर खास करके लोगों की जांच की जा रही है। जो विदेशों से आ रहे हैं उनके ऊपर विशेष नजर रखी जा रही है, और सरकार का कहना है किसी भी तरीके से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से कोई एक भी मरीज नहीं पाया गया। लेकिन हाँ, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, लगातार सरकार लोगों से अपील कर रही है कि आपको अगर कोई लक्षण हो तो आप अस्पताल में जाएं, और इसकी जांच निःशुल्क की जा रही है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह, डेली 24 भारत, लखनऊ। फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ एक बार फिर मुरादाबाद की स्पेशल MP MLA कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। बीते दिनों अभद्र टिप्पणी मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची, जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत में अब इस मामले में 12 सितंबर को सुनवाई होगी। 2019 लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में मुस्लिम डिग्री कॉलेज में समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम में मुरादाबाद की पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन ने रामपुर के पूर्व सांसद और सपा नेता आजम खान के स्वागत में रखे गए कार्यक्रम में बोलते हुए फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी। कार्यक्रम में कई अन्य सपा नेता भी शामिल थे। इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद की स्पेशल MP MLA कोर्ट में चल रही है। जया प्रदा की कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन वो मंगलवार को कोर्ट में पेश नहीं हुई। अदालत ने जया प्रदा के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इससे पहले 14 मार्च को जया प्रदा ने अदालत में हाजिर होकर अपना वारंट सही कराया था। हालांकि बयान देने के लिए वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा आगरा पहुंचे, जिसके बाद बीजेपी द्वारा सदस्यता अभियान में वो शामिल हुए। ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर सदस्यता अभियान में पहुंचे AK शर्मा ने बड़ा बयान भी दिया और साथ ही पार्टी पदाधिकारियों को सदस्यता दिलाना शुरू किया। अभियान में हर गली मोहल्ले तक जाकर लोगों को बड़ी संख्या में सदस्यता दिलाई गई। सदस्यता अभियान में सांसद AP सिंह बघेल समेत विधायक रहे मौजूदा बीजेपी सदस्य अभियान में जुड़े और लोगों से जुड़ने की अपील भी की। नारी का सम्मान, देश की सुरक्षा और सर्वोत्तम बनाने के लिए सदस्यता अभियान में जुड़ने की लोगों से अपील की गई। आपने अच्छा याद दिलाया मुझे। आप सभी को एक खुशखबरी भी देनी है। देखिए, बरसात होती है तो पानी कहीं कहीं रुकता है और उसके निकाल की
पिछली बार मीटिंग में बड़ी व्यापक चर्चा भी हुई थी, बहुत व्यापक व्यवस्था हुई थी। लेकिन खुशखबरी आपको ये देनी है कि अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ घंटों पहले यूं कह लीजिए, एक क्लीन एयर का सर्वे हुआ है। झांसी की मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में 3 बच्चों की मां को 3 बच्चों के पिता से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों अपने अपने बच्चों को छोड़कर भाग गए। इसके बाद महिला के पति ने कोतवाली पुलिस से पत्नी को खोजने की गुहार लगाई है। बता दें, झांसी की मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टकटोली में जहां 3 बच्चों की मां और अपने प्रेमी संग भाग गई। महिला का पति केशव अपने 3 बच्चों को लेकर कोतवाली पहुंचा और लिखित शिकायत करते हुए पत्नी को खोजने की गुहार लगाई। केशव ने बताया कि वो मेहनत मजदूरी करता है और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मऊरानी के पुराने मऊ में किराए के मकान में रहता है। इसी दौरान उसकी पत्नी खुशी को सिद्धू पाल से प्यार हो गया। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए दोनों संसार के लोक लाज को छोड़कर घर से भागने का प्लान बनाए और दोनों मिलकर घर से भाग गए। अब 3 बच्चों के पिता अपनी पत्नी को खोजने के लिए पुलिस की चौखट पर जाकर गुहार लगा रहे हैं। अस्पताल में ले गया था, दवाई पी थी। किस कांड दवाई पी थी? हम घर हैं तो दवाई किस कांड पी थी? सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट ले आए। दवाई पी तो सिद्धूपाल शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं, पराया मकान है उसका। शादीशुदा होने के बाद भी भगा। हाँ,